हेलो। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियोज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दो रेशियोज़ क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर दो सम्स करेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको केवल इसी तरीके से छोड़ूंगा नहीं विद सिंपल सम्स। कल हम लोग देखेंगे इसमें एक स्पेशल सम। सो जो भी डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट सवाल आप देख पाओ अच्छी तरह से देख लेना। कल फिर एक छोटा सा टेस्ट की तौर पे होगा। मैं ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम दे पाऊंगा, जैसे 10 सेकंड ट्राई करने के लिए, पर आप पॉज करके लंबा ट्राई दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सवाल का सॉल्यूशन शुरू हो उसके पहले आपका एक ट्रायल हो जाना चाहिए। और जो आज का पढ़ाई है वो भी आपको एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा कि अगर हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की, तो डुप्लीकेट रेशियो में एक्चुअली होता क्या है। तो डुप्लीकेट रेशियो को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक रेशियो है, ठीक है, रेशियो को मैं केवल स्मॉल आर लिख रहा हूँ, राइट। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास अगर A:B एक रेशियो है और इसका अगर आपको करना है डुप्लीकेट रेशियो, राइट, तो ये डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर इज टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक रेशियो है, मान लेते हैं कि वो आपके पास 3:4 है, तो इसका अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो करना है तो वो हो जाएगा 3^2:4²। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो की तरफ। तो सब मतलब ही लग रहा है कुछ छोटा होगा, राइट। डुप्लीकेट के लिए मैं कैपिटल D लिख रहा हूँ और रेशियो के लिए केवल स्मॉल r लिख रहा हूँ। तो अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं तो पहले से ही मान लो हमारे पास अगर है A और दूसरा है B, राइट, जो कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस है, और रेशियो आपके पास A:B है। अब इसका अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशियो करना है तो सब डुप्लीकेट रेशियो इसका निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में था उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय या फिर इस टू जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना सिंपल। सो ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका एक एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से ही एक रेशियो है जो कि है 4:23, राइट। अब इसका अगर हमको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा √4:23। ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने स्पेशली एक नंबर ऐसा लिया है जिसका कि स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो और दूसरा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला आपके पास 2 हो जाएगा और फिर आपके पास इस 2√23 हो जाएगा। तो जिसका आप रूट निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रूट नहीं निकाल सकते तो उसको एज इरेशनल नंबर छोड़ देंगे। अच्छा, अब हम लोग सब चीज़ें एक बार जल्दी से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग रेशियो का ये 4th लेक्चर देख रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर स्टिकिंग अराउंड विद मी एंड यू आर लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखेंगे क्योंकि ये छोटा प्रोसेस है, तो हमें लगता है इस छोटे प्रोसेस की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और आगे चल के हम लोग बड़े बड़े प्रोसेसेस भी देखेंगे और उसको भी ऐसे ही आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी मैथ्स की टेंशन ख़त्म। चलिए, तो अब अगर हम लोग डुप्लीकेट रेशियो की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक A:B है तो डुप्लीकेट रेशियो करने में A²:B² हो जाता है। अब यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट मीन्स इफ़ A:B ऑलरेडी है तब ये अकर कर रहा है। इसी तरह से अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करेंगे तो अगर हमारे पास A:B ऑलरेडी है तब सब डुप्लीकेट रेशियो √(A):√(B) बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई रेशियो है वो 3:4 है
ठीक है, और उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो वो 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर या फिर एंटीसीडेंट का स्क्वायर इज टू और रेशियो का साइन कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो की, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे a इज टू b है, ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने में ये रूट ऑफ a इज टू रूट ऑफ b बन जाएगा। अब आपके पास अगर 4:23 है जिसका कि आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 इज टू रूट ऑफ 23। ना यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका कि आप रूट निकाल सकते हो, जैसा कि 4 है तो इसका रूट आपके पास 2 हो जाएगा, और क्योंकि रूट 23 का आप रूट नहीं निकाल सकते तो वो जैसा है वैसा ही उसको छोड़ दीजिए और यही आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल हैं। शुरू वाले सम्स एकदम लॉलीपॉप की तरह हैं, दैट मीन्स उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5a इज टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ b। तो इस सवाल के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, आपका समय प्रारंभ होता है अब। ध्यान रखिए कि आप एक शांत जगह बैठे हों जिसमें कि कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं है, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है आपके आसपास। इसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आप टेबल और चेयर पे ज़रूर बैठें और सीधे बैठ के बेस्ट कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, वैसे आपको मैक्सिमम समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम में ट्राई नहीं कर पाए हैं तो फिर से आप पॉज कर सकते हैं और एक लंबा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5a इज टू 6 टाइम्स रूट ऑफ b। तो जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जब कभी भी हम सम का सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले रूल को लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों रूल को लिख देंगे। वो क्या है कि इफ़ a is to b already exists, then if we talk about the duplicate ratio, then that becomes a square is to b square। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 5a है तो अब उसके जगह पे हम रख देते हैं वैल्यूज़। 5a एंटीसीडेंट है और जो कॉन्सिक्वेंट है वो 6 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ b है। तो अब इसका अगर हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो वो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर इज टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ b इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जल्दी से याद दिला देता हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास a रेज टू द पावर m है, राइट, विच इज़ रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m इंटू n। ये आपने एक्सपोनेंट रूल ऑफ इंडिसेस या फिर पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 25a स्क्वायर, जहाँ पे कि हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दिया, और इस टू आपके पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और रूट b का स्क्वायर। अब हम लोग अलग तरीके से निकाल के देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास रूट ऑफ b है तो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं b रेज टू द पावर 1/2, और क्योंकि इसका स्क्वायर हमको करना है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे, है ना। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये दो नंबर्स जो हैं जो आपस में कट सकते हैं, इसको हम काट देंगे और बचेगा क्या, बचेगा केवल b। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये केवल b बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इस b को लिख दोगे तो 36b हो जाएगा ये आंसर, और ये आपका फाइनल आंसर है। और केवल इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। जल्दी से एक बार क्या करना था हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये था कि अगर आपके पास a इज़ टू b कोई एक रेशियो है, ठीक है, तो आपको ये इनफैक्ट फॉर्मूला है, तो डुप्लीकेट रेशियो करने पे ये a स्क्वायर इज़ टू b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 5a इज़ टू 6 टाइम्स रूट ऑफ b दिया हुआ है, तो
इसका अगर हम डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर इज टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन के आएगा 25a स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है और a का स्क्वायर a स्क्वायर है, इज टू 6 6 36 और रूट ऑफ b का होल स्क्वायर b हो जाएगा। कैसे, ये मैंने आपको बताया। ये आपके पास पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो कि कहता है a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m इनटू n। और उसके बाद आपके पास है इसी चीज़ को इस प्रॉब्लम में डाल के देखने के लिए। तो अगर आपके पास रूट ऑफ b है विच इज़ होल रेज़ टू द पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर 1/2 जिसका होल पावर 2 चल रहा है, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स जो कि एक्सपोनेंट में थे उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 2 कट जाएंगे और केवल b रेज़ टू द पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये हो गया आपके पास 36b। क्लियर? श्योर। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो में, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये। फिर से मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं और उसके बाद हम लोग सम का सॉल्यूशन देखेंगे। कितना भी टफ सम हो, कोशिश जारी रखनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, यही मैथ्स है। ये एक छोटा सा रेसलिंग बाउट है आपकी कैपेसिटी और सम के कैपेसिटी के बीच में। आपकी कैपेसिटी अगर कम भी है, पर क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं तो ऑब्वियसली आप और डेप्थ में सोच सकते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हैं उसको यूज़ करते हुए जो मैथ्स के रूल्स हैं और उनको अप्लाई करते चले जाइए स्टेप बाय स्टेप इन अ लॉजिकल वे, यू विल गेट टू द परफेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपके पास है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ रूट 15 इज टू 4th रूट ऑफ 27। ठीक है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई एक नंबर है जैसे 27 का 4th रूट, राइट, अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं 27 होल रेज़ टू द पावर 1/4, या फिर इसको हम पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ 27। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये पावर इसका 1/2 है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट है। अगर 3 लिखा है दैट मीन्स क्यूब रूट है। अगर 27 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 27th रूट है। ठीक है, अच्छा अब इस सम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपको निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सबसे पहले आप रूल को अप्लाई करके लिखेंगे, और वो रूल क्या है आपके पास कि इफ़ you already have a ratio which is a is to b, then if we do the sub duplicate ratio of this, then this becomes equal to root of a is to root of b. All right, now children, here we'll be applying this. तो अब हम लोग अपने मातृभाषा हिंदी में आ जाते हैं जो कि भारत की भाषा है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको इस लैंग्वेज में समझने में ज़्यादा आसानी होती है, इसीलिए मैंने एक हिंदी में मैथ्स का यूट्यूब चैनल बनाया है। मुझे लगता है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत मुझे शाबाशी भी देते रहे, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब आगे बेटा हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो अब जिस चीज़ का निकालना है उसकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं। तो आपके पास है रूट ऑफ 15, राइट, इस टू आपके पास है 4th रूट, राइट, ऑफ 27। ठीक है, अब फिर फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो यहाँ पे लिख देते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, राइट। रिमेंबर एग्ज़ाम में आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक अपना एब्रीविएशन बना के लिखा है। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियोज़ का क्या हो जाएगा, जो रूट 15 है, राइट, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास 4th रूट ऑफ 27 है, इसका भी आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, आई एम सॉरी, होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा,
अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस सब डुप्लीकेट रेशियो को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है तो उसका होल पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्थ रूट है तो इसको अब हम लिख सकते हैं, I'm sorry, पहला वाला में स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा 15 रेज टू द पावर 1/2, राइट। और क्योंकि हमें सब डुप्लीकेट रेशियो करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका होल पावर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। पहले से ही ये 15 रेज टू द पावर 1/2 था, राइट। और क्योंकि हम सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहे हैं इसीलिए होल पावर भी 1/2 होगा। अब इसके आगे इस 2 का साइन, दैट मीन्स रेशियो का साइन, फिर आपके पास आ जाएगा 27, और क्योंकि इसका फोर्थ रूट की हम बात कर रहे हैं तो इसका पावर हो जाएगा 1/4, और फिर क्योंकि हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है इसीलिए होल पावर हो जाएगा 1/2। अब फिर से मैं आपको ये चीज़ एक रूल याद दिलाता हूँ कि अगर आपके पास a रेज टू द पावर m है विच इज़ होल रेज टू द पावर n, देन दैट इज़ इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे भी बच्चों यही हो जाएगा, दैट इज़ आपके पास नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको लिख सकते हैं 15 विच इज़ रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स ये दोनों ही जो पावर्स थे आपके पास ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो गए m n की तरह, ठीक है। अब इसके आगे हम फिर से इस 2 का साइन लगाएंगे, फिर हमारे पास 27 है और 27 का पावर जो है वो कितना है 1/4, और क्योंकि हम सब डुप्लीकेट निकाल रहे हैं तो होल रेज टू द पावर 1/2, फिर से a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 15, राइट, विच इज़ रेज टू द पावर 1/4, ठीक है। अब इसके आगे आपके पास क्या हो जाएगा, इसके आगे आपके पास हो जाएगा 27 विच इज़ रेज टू द पावर 1/8, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कभी भी हम रेशियो लिखते हैं वो ऊपर नीचे के जो टर्म्स होते हैं, दैट मीन्स एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम एक रेशियो की बात करें जो कि 3/18 है तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे भी 3 का एक पावर है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो अगर ये 1/3 इंटू 2 होता, दैट मीन्स 1/6 होता, तो फिर ये परफेक्ट था, ठीक है। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हो सकता है ये गलती हमसे हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और हम एक्सपैंड करके लिख लेंगे। अब 15 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, राइट, और इसका जो होल पावर है वो है आपके पास 1/4, ठीक है। अच्छा, अब जो डिनोमिनेटर है या फिर कॉन्सिक्वेंट है वो है 3 रेज टू द पावर 3, है ना, 3 3s are 9, 3s are 27, राइट, एंड होल रेज टू द पावर 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही दिख रहा है कि 3 के 2 पावर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए, अब आपके पास एक रूल और होता है बेटा इंडिसीज में, वो ये होता है कि अगर आपके पास a इंटू बी होल रेज टू द पावर m होता है तो ये a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी रूल का एप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/4, राइट, इंटू 5 रेज टू द पावर 1/4, ठीक है, इस टू 3 रेज टू द पावर 3/8, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो 3 का जो पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं और 5 के पावर को ऊपर रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपके पास एक और रूल है, मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि अगर आप बात करें a रेज टू द पावर m विच इज़ डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो वो क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m माइनस n, यस और नो, ठीक है ना। तो अब इसी रूल को अप्लाई करके हम यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 रेज टू द पावर 1/4 है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, देखते हैं हम पहले हमारे पास क्या है।
हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/4, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 3 रेज टू द पावर 3/8। सो ऑब्वियसली ये 3 रेज टू द पावर 1/4 को हम डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं, तब इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 रेज टू द पावर 1/4 को हमने न्यूमरेटर में छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3 रेज टू द पावर 3/8, ठीक है, माइनस 1/4। जब कभी भी आपके पास किसी भी नंबर का पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और अगर उस नंबर का पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 रेज टू द पावर 1/4 को डिनोमिनेटर में हम ले गए तो हमारे पास क्या हो गया, ये पावर नेगेटिव में हो गया, ठीक है। अब इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 5 रेज टू द पावर 1/4, जिसको कि हम न्यूमरेटर में ही छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि 4 2 8 है तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 3 रेज टू द पावर आपके पास 1/8 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया, 8, ठीक है। अब क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे तो हम 3 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 में ये 2 टाइम्स गया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो 3 - 2 कितना हो गया बच्चों, 1, तो इसीलिए 3 रेज टू द पावर 1/8 हो गया। तो फाइनली अब इस आंसर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 5 रेज टू द पावर 1/4 इज टू 3 रेज टू द पावर 1/8, और ये परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, ठीक है। तो कुछ सम्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, दिखता नहीं है, पर हमको क्लियरली सोचना पड़ता है तो फिर हमको सब चीज़ साफ दिखने लगता है, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार दोबारा विजिट करेंगे जिसमें कि कहीं पे भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में था फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √15 इज टू रूट ऑफ द 4th रूट ऑफ 27, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले सब डुप्लीकेट रेशियो का जो डेफिनेशन है उसको रिविजिट करते हैं। A/B इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A इज टू √B, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे आपके पास क्या है कि इस केस में अब हम सेम सब डुप्लीकेट रेशियो को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है और अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो फिर दोनों ही एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के पावर्स कितने हो जाएंगे, 1/2 या फिर स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रूट ऑफ 15 है इसको हम 15 रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो 27 रेज ये 4th रूट 27 है इसको हम 27 रेज टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर फर्दर क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n बाय द पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब इस रूल को अप्लाई करने के बाद ही दोनों ही पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 15 का पावर 1/4 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 27 का पावर 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर फर्दर आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे जो ये 15 रेज टू द पावर 1/4 है और 27 रेज टू द पावर 1/8 है, इसमें हमें दिख रहा है कुछ कुछ है जो कट सकता है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी रेशियो की बात करते हो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर रेशियो, क्योंकि 3 और 18 में एक कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। तो वो कटने के बाद 1/6 जब बनेगा तो 1 और 6 दोनों ही को प्राइम है, तो ये एक परफेक्ट रेशियो होगा। तो यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को करेंगे, क्योंकि 15 में हमें दिख रहा है 3 × 5 है और 27 को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3 9 27 और 3 क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली 3 का पावर 1/4 लिख देते हैं, 5 का पावर 1/4 लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये एक रूल पता है कि अगर हमारे पास a × b है जिसका कि होल पावर m है, राइट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m, दैट मीन्स a और b दोनों ही नंबर्स का जो पावर हो जाएगा वो होल पावर m के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह से ये दोनों पावर्स हो गए आपके पास, 3 × 5 रेज टू द पावर 1/4, 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/4 हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/8 है, तो ऑब्वियसली ये 3 रेज टू द पावर 1/8 सॉरी 3 रेज टू द पावर 3/8 हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा क्या है कि यहाँ आपको दिख रहा है कि इन दोनों में ये 3 के जो पावर्स हैं ये कॉमन है, ये कट जाने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे काटेंगे, ये तो पावर में है, तो हम एक रूल को याद करेंगे, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसा ही है, तो हम पहले 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/4 जो कि एंटीसीडेंट है उसको लिख देते हैं, और कॉन्सिक्वेंट में हमारे पास 3 रेज टू द पावर 3/8 है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 5 के पावर को न्यूमरेटर में रहने देते हैं और 3 के पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, क्योंकि एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो तो दिखने में एक रेशियो लगता है ना। तो अब हमने 5 रेज टू द पावर 1/4 को न्यूमरेटर में छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में हमने 3 रेज टू द पावर 1/4 को हम ले गए। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर का पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 रेज टू द पावर 3/8 माइनस 1/4 हो गया, राइट, जो कि इस क्वोशिएंट रूल से ही हमें मिला है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है उसका पावर नेगेटिव में आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो नंबर न्यूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं तो इसका पावर नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 रहेगा, पर 4 में क्योंकि 8 2 टाइम्स गया है तो ये 3 - 2 मतलब 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रेशियो बच्चों यही हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। तो सबको सब कुछ समझ में आ गया पक्का? अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको कुछ स्ट्रेंथ इस टॉपिक रेशियो में मिल रही है, बहुत अच्छा। तो आप लोग ज़रूर लिखें क्या आपको इस लेक्चर में सीखने को मिला, क्या सही में सब कुछ समझ में आ रहा है और आपके फ्रेंड्स को ये कैसा लग रहा है। पहले क्या करना कि ये सम अपने फ्रेंड को देना, ठीक है। जैसे ये सेकंड वाला जो सम है थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। देखो क्या वो सही में आप उसको लंगड़ी मार के गिरा सकते हो सम में ठीक है। अगर वो गिर जाता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद इसके सोल्यूशन को आप करके दिखाना, ठीक है। और मुझे लगता है आपको इस प्रोसेस में बहुत मज़ा आएगा। आगे चल के धीरे धीरे जैसे आप ऐसे ऐसे पढ़ते चलोगे तो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता चलेगा, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय।